तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। नेवी एमआर 2026 परीक्षा, खासकर इसका जनरल नॉलेज सेक्शन। इसे क्रैक करने के लिए आज हम एक ऐसा सॉलिड, एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं जो सच में गेम चेंजर साबित होगा। लक्ष्य सिर्फ पन्ने पलटना या रट्टा मारना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से जानकारी को सीधे दिमाग में छापना है। अब जरा इस सवाल पर गौर करते हैं, हवा महल कहाँ है? जवाब है जयपुर। ये कोई साधारण सवाल नहीं है, बल्कि ये उस रैपिड फायर रिकॉल का बिल्कुल सटीक उदाहरण है जिसकी इस एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एग्जाम में सवाल सामने आते ही जवाब पलक झपकते ही दिमाग में आना चाहिए। वहां सोचने या कंफ्यूज होने का जरा भी टाइम नहीं मिलता। इस अचूक स्पीड को हासिल करने के लिए हमारा आज का एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले नेवी एमआर की रणनीति पर बात करेंगे, फिर प्रतिष्ठित मंदिर और तीर्थ स्थलों को देखेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक किले और महल, फिर भारत की झीलें, पार्क और भूगोल, और अंत में सबसे जरूरी बेहतरीन अध्ययन उपकरण और संसाधन। हम 100 से भी ज्यादा जरूरी डेटा पॉइंट्स को बहुत ही लॉजिकल कैटेगरीज में बांटने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, नेवी एमआर रणनीति, जहां फोकस तुक्केबाजी से ज्यादा सटीकता पर है। इससे पहले कि हम एक भी ऐतिहासिक स्मारक को याद करने बैठें, इस परीक्षा के कुछ बेहद सख्त और जरूरी नियमों को समझना होगा। और वो सबसे बड़ा नियम है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। ये सच में बहुत खतरनाक है। स्रोत बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर बिना सोचे समझे आंख बंद करके तुक्के लगाए गए तो ये पेनल्टी चुपचाप सारे सही जवाबों का स्कोर भी खा जाएगी। अंधाधुंध गेस करना यहाँ बिल्कुल काम नहीं आने वाला। और ये एक्यूरेसी, ये सटीकता इसलिए भी इतनी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि 100 में से हमारा जो टारगेट स्कोर है वो 90 के पार होना चाहिए। जी हाँ, 90+। ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, इसके लिए एक डेडली एक्यूरेसी चाहिए होती है, मतलब जो आता है बिल्कुल परफेक्ट आता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, प्रतिष्ठित मंदिर और तीर्थ स्थल, यानी पवित्र स्थलों की मैपिंग। भारत के इन ऐतिहासिक और पवित्र स्थलों को अगर हम राज्यों के हिसाब से मैप कर लें तो याद रखने के लिए दिमाग में एक बहुत ही शानदार विजुअल मैप बन जाता है। उदाहरण के लिए मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, सबरीमाला केरल में, जगन्नाथ और सूर्य मंदिर ओडिशा में, ऐसे ही सोमनाथ गुजरात में और महाबोधि मंदिर बोधगया में। इन प्रमुख तटीय और दक्षिणी स्मारकों को एक ग्रुप में रखने से यह हमारी मेमोरी में एकदम से लॉक हो जाते हैं। इन सबको भारत के नक्शे पर एक तटीय रेखा की तरह इमेजिन करने से इन्हें भूलना सच में लगभग असंभव हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम उत्तरी भारत के पवित्र स्थलों का एक अलग क्लस्टर बना लें, जैसे अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जम्मू कश्मीर की अमरनाथ गुफा, उत्तराखंड का बद्रीनाथ, दिल्ली की जामा मस्जिद और लोटस टेम्पल और अयोध्या का राम मंदिर, इन्हें एक साथ जोड़ने से उस लंबी चौड़ी बोरिंग लिस्ट का भारीपन गायब हो जाता है। अलग अलग रट्टा मारने से कहीं बेहतर है कि इन्हें उत्तर भारत के एक मेंटल मैप पर पिन कर दिया जाए। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, ऐतिहासिक किले और महल, यानी साम्राज्यों की वास्तुकला। नेवी एमआर एग्जाम बनाने वालों का ये एक ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है, इसलिए इसे सही तरीके से कैटेगराइज करना तो बनता ही है। अब जरा राजस्थान के इन प्रमुख स्थलों पर गौर करते हैं। जयपुर का हवा महल और अंबर पैलेस, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर का किला और उदयपुर का मॉनसून महल। अगर इन सभी शानदार महलों और किलों को सिर्फ राजस्थान के एक फोल्डर में दिमाग में सेव कर लिया जाए तो एग्जाम के भयंकर प्रेशर में भी इन्हें तुरंत याद करना एकदम बच्चों का खेल हो जाता है। ये सब मिलकर एक राजस्थानी वास्तुकला का क्लस्टर बना देते हैं। और यही फॉर्मूला शहरों के स्मारकों पर भी लागू होता है। लाल किला और कुतुब मीनार दिल्ली में, चार मीनार हैदराबाद में, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और ग्वालियर किला मध्य प्रदेश में। इन प्रतिष्ठित स्मारकों को सीधे उनके शहरों के साथ जोड़ने से दिमाग में एक जबरदस्त शॉर्टकट क्रिएट होता है। जैसे ही गेटवे ऑफ इंडिया सुना, दिमाग में तुरंत मुंबई की बत्ती जलनी चाहिए। हमारा चौथा अहम सेक्शन है झीलें, पार्क और भूगोल, भारत के प्राकृतिक अजूबों को नेविगेट करना। जैसा कि पहले बताया, परीक्षा सेटर्स को इन प्राकृतिक टॉपिक से बहुत प्यार है। तो चलिए भारत के भूगोल, बांधों और राष्ट्रीय उद्यानों के इस खजाने को थोड़ा डिकोड करते हैं।
अब इन वन्यजीव अभयारण्यों की बात करते हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गुजरात में गिर, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इनकी बस इतनी सी जानकारी को पक्का करने से एग्जाम में सीधे सीधे सॉलिड नंबर पक्के हो सकते हैं। स्रोत बताता है कि ये ऐसे सवाल हैं जो पिछले कई सालों से बार बार लगातार पूछे जा रहे हैं। और सिर्फ जंगल ही नहीं, पानी से जुड़े सवाल भी उतने ही अहम हैं। जम्मू कश्मीर में वुलर और डल झील, उड़ीसा की चिल्का झील, केरल में वेम्बनाड झील, इसके अलावा गुजरात का सरदार सरोवर बांध और हिमाचल प्रदेश का भाखड़ा नांगल बांध। इन विशाल झीलों और बड़े डैम्स को उनके राज्यों से कनेक्ट करना एक बहुत ही स्मार्ट और हाई यील्ड वाली रणनीति है। सिलेबस भले ही समुंदर जितना बड़ा हो, लेकिन उसे ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ना ही असली सक्सेस मंत्र है। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, अध्ययन, उपकरण और संसाधन, मतलब अपनी तैयारी का एक मजबूत शस्त्रागार तैयार करना। हमने डेटा को अच्छे से बांट तो लिया है, लेकिन अब उन सटीक हथियारों या टूल्स की बात करते हैं जिनकी सिफारिश इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए खास तौर पर की गई है। यहाँ हमारे पास मुख्य रूप से 2 रास्ते हैं, फ्री संसाधन और पेड शस्त्रागार। एक तरफ तो बिल्कुल आसानी से उपलब्ध मुफ्त ऑप्शन है, जैसे रोज रात 9 बजे टेलीग्राम पर होने वाली टॉपिक वाइज क्विज और ऐप पर मिलने वाली मुफ्त चैप्टर वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों के लिए जो एकदम इंटेंस तैयारी करना चाहते हैं, महा पीडीएफ स्टडी गाइड और एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। मतलब जरूरत और बजट के हिसाब से ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अगर इस महा पीडीएफ के अंदर झांक कर देखें तो पता चलता है कि इसमें 4500 से ज्यादा जनरल नॉलेज के सवाल, 1000 विज्ञान के और 6700 से ज्यादा गणित के सवाल हैं। कुल 27 अध्यायों को टॉपिक और लेवल के हिसाब से बांटा गया है। साथ ही 500 से ज्यादा बिल्कुल नए और ओरिजिनल सवाल भी हैं। सवालों का यह विशाल भंडार और यह शानदार स्ट्रक्चर ही ये साबित करता है कि ये छोटा सा निवेश उस 90+ के जादुई स्कोर तक पहुंचने में कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच स्रोत की एक बेहद गंभीर चेतावनी को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर परीक्षा में 50 में से 20 क्वेश्चन ही बने तो बीसी करके आना। नेगेटिव मार्किंग आपको खा जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बात बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह याद रखनी है। ये एग्जाम सिर्फ इसका टेस्ट नहीं है कि कितनी नॉलेज है, बल्कि ये इस बात का भी टेस्ट है कि लालच में आकर तुक्के लगाने से कैसे बचा जाए। डिसिप्लिन हमेशा गेसवर्क पर भारी पड़ता है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को मेमोरी के एक छोटे से लेकिन मजेदार टेस्ट के साथ खत्म करते हैं। जरा इन 5 स्थलों के बारे में सोचिए। शालीमार बाग, बृहदेश्वर मंदिर, गोलकुंडा किला, हुमायूं का मकबरा और पुष्कर झील। क्या बिना कहीं देखे इन 5 की सटीक लोकेशन तुरंत दिमाग में आ रही है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। आज के इस जबरदस्त विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, सफल होने के लिए तैयारी हमेशा स्ट्रक्चर्ड और स्मार्ट होनी चाहिए।